अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाई। उम्मीद अल्लाह ताला से यही है कि आप भी ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ और यहाँ पे भी सब खैरियत है। तो हमारे व्लॉग का जो है वो आगाज़ शुरू हो चुका है और मेरे साथ गए हैं एक्सपो में, क्योंकि इस दफ़ा एक्सपो में मैं नहीं गई हूँ क्योंकि काफ़ी थकी हुई थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं बस रूम में ही रही हूँ। तो आज भी वो दूसरा दिन था उनका, वो गए हैं तो उन्होंने कॉल किए कि आप तैयार होकर बैठ जाओ। तो हमारी आगे की इस्लामाबाद की टिकटें हो चुकी हैं, तो हम जो है वहाँ पे निकलेंगे। तो मैंने कहा मैं अपने व्लॉग का जो है वो आगाज़ कर दूँ, क्योंकि फिर ये आएंगे तो जल्दी जल्दी हम भाग भाग के निकल जाएंगे, क्योंकि ये जो है ना वो गाड़ी भी करवा के आएंगे। और बाकी हमने सुबह नाश्ता वगैरह कर लिया था और जो है अब हम रेडी शेडी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अब हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। आप भी दुआ करें कि हम खैर खैरियत से पहुंच जाएं और हमारे साथ भी रहें, क्योंकि मैं रास्ते में भी व्लॉग बनाती हुई जाऊंगी और आपको दिखाती हुई जाऊंगी। मैं चाहती हूं कि जहां मैं घूम फिर रही हूं, मैं जहां जहां जा रही हूं, आपको भी वो जगह दिखाऊं और एंजॉय करवाऊं। इस दफ़ा मैं इतनी नहीं घूम सकी क्योंकि एक तो बारिश थी, निकलना ही नहीं हुआ। फिर सड़कें, फिर वही हाल होता है कि जब बारिश होती है उस टाइम तो सड़कें भरी हुई होती हैं, बाद में जाके कहीं पानी जो है वो कम होता है। तो हम जो है वो रेडी शेडी बिल्कुल हो चुके हैं और अपना बैग भी तैयार कर लिया है। बैग कुछ ज़्यादा भारी बन गया, उसकी ज़िप भी बड़ी मुश्किल से आई। वो इसलिए कि जो यहाँ से कुछ गिफ्ट मिले हैं, जो इनका प्रोग्राम था उनमें से गिफ्ट मिले हैं, वो भी मैं सारे बैग के अंदर रख दिए। तो इस वजह से ज़िप जो है वो बड़ी मुश्किल से बंद हुई। और अभी मेरे पास साथ की कॉल आई है कि आप तैयार श्यार होकर बैठ जाएँ। जब तक मैं सुबह होटल वाले को बोल के गए थे कि हमारा जो है अभी बस दोपहर तक का ही स्टे है, फिर आप जो हिसाब किताब बने हमारा बना के रखें और हम जो है अभी निकलेंगे। माशाल्लाह से ये देखें ये तैयार हो चुका और बिल्कुल फुल है। जब हम कराची से आए थे तो इतना नहीं था, क्योंकि इसमें काफ़ी जो है वो पानी की बोतलें हैं तो वो उसमें आ गई हैं। वो जो पानी भर के बच्चियाँ जाती हैं ठंडे गर्म वाली, वो गिफ्ट में थी, तो फिर मैंने बच्चों के लिए ले ली। मैंने कहा चलो वहाँ बच्चों के काम आएंगी। बस ये मेरा हाथ का जो वो पर्स है ये वो होगा, बस एक बैग है, ज़्यादा इतनी सामान नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करते भी आप हमारे साथ रहें और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप भी एंजॉय करें। और जो आफत हमारे पाकिस्तान पे आई हुई है, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, क्योंकि मैं बहुत देख रही हूँ और सुन रही हूँ बहुत तबाहियाँ हो रही हैं, फिर बीच में सांप आ गए हैं, फिर बीमारियाँ हो गई हैं। तो प्लीज़ खुदारा हमारी हुकूमत, हमारे लोग, हमारे इदारे, हमारे जो भी ये NGOs जो भी काम कर रही हैं, प्लीज़ हक़दारों तक पहुँचाएँ। आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन प्लीज़ आप ख़ुद जाके करें, क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि आप जाके वहाँ वडेरों को दे देते हैं या वहाँ के जो लोग हैं उनके हवाले कर देते हैं, तो वो अपने अपने लोगों को देते हैं और हक़दार लोगों तक बिल्कुल भी नहीं पहुँचाते। तो प्लीज़ खुदारा मेरी आप लोगों से ये अपील है, ये दरख्वास्त है मेरी कि आप लोग जाएं, ख़ुद जाएं और ख़ुद जाके अपने हाथों से उन सैलाब ज़दगान को दें। अब देखें यहाँ कराची में माशाल्लाह पाक व्यू, सिटी व्यू बहुत बड़ा जो है वो कॉलोनी है, करोड़ों के खाली प्लाट हैं। मैं भी गई थी, मैंने भी वीडियो बनाई थी, उस टाइम पानी नहीं आया था, लेकिन उसके बाद पानी आया है। वो इतने पैसे वाले लोग हैं, समझे कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह सबको दे। तो वो इतने साहिब हैसियत लोग हैं, जो भी उनकी जमा पूंजी थी उन्होंने लगा दी। वहाँ पे भी अच्छे से अच्छे बंगले बने हुए थे, मैं ख़ुद देख के आई। माशाल्लाह 2-2, 3-3 कनाल पे थे और माशाल्लाह ऐसे बंगले बने हुए थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। वाइट हाउस तो ये हाउस, ज़ाहिर है हर कोई अपनी पसंद से बनाता है, हर किसी का दिल चाहता है कि अच्छे से अच्छा घर लें। अब ज़ाहिर है ये जो भी इनके ज़िम्मेदारान हैं और वो हमारी एक डॉक्टर नबीहा साहिबा हैं, वो भी बार बार यही कह रही हैं कि हमारा भी करोड़ों का नुकसान हुआ। ज़ाहिर है जितनी बड़े लोग उतनी कीमती चीज़ें, लेकिन देखें उसके अलावा जो है वो ऐसे गरीब लोगों को भी बात करें जिनके चाहे कच्चे घर भी थे, उनके तो महल से भी ज़्यादा कीमती थे, उनकी कीमती चीज़ें थी, उनके जो जानवर थे वो बह गए हैं, उनकी फसलें जो लोग उधार लेके, खादें उधार पे उठाता है, चीज़ें उधार पे लेके इस आस पे करते हैं कि चलो भाई फसल आएगी तो हम इस तरह से हिसाब किताब हमारा चलता रहेगा। तो मेरी हुकूमत से अपील है, मेरी उन लोगों से अपील है जो इमदाद ले के जा रहे हैं, वो ख़ुद पहुँचाएँ अपने हाथों से और ऐसे लोगों की मदद करें जो बेचारे बिल्कुल सड़कों पे बैठे हैं, जो अपनी गरीबी की वजह से भी अपने बच्चियों को बाहर नहीं निकलते, वो बापर्दा होती हैं, सड़क पे बैठी हुई हैं, तो अपने नकाब वगैरह उन्होंने लगाए हुए हैं और बड़ी उसने पर्दे का उन्होंने बड़ा वो ध्यान किया हुआ है। ऊपर से बारिश हो रही है, तो अल्लाह पाक हम सब दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है हमें इस आफत से जल्द निकाले
और जो है अल्लाह ताला जो इनके यहाँ पे लाहौर में घर डूबे हैं, इनका भी वो हलीम साहब के बार बार मैं बयान सुन रही थी, वो आ रहे थे कि भाई वो इनकी जो है वो करेंगे, अपनी कॉलोनी का पूरा साथ देंगे, जो इनके नुकसानात हुए हैं वो पूरे करेंगे। यहाँ तो वो करेंगे क्योंकि वो उनकी सोसाइटी है, उनका इलाका है, और वो बड़े बड़े लोगों का लाजमी करेंगे क्योंकि उनको करना पड़ेगा, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, हर बात बता रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर नबिहा बता रही हैं, हर चीज़ बता रही हैं, हर चीज़ दिखा रही हैं। तो इस तरह से बड़े लोगों का तो हो जाएगा इंशाल्लाह मसला हल, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं छोटे लोगों की, तो उनको भी हमें साथ देना चाहिए, उनके भी सपोर्ट करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है हुकूमत को चाहिए कि वो जो तबाहकारियाँ हुई हैं उनका कुछ तो अजाला करे। उनके जो जानवर हैं वो बह गए हैं, जो उनका रोज़गार थे वो ख़त्म हो गए हैं, खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, औरतों की ज़रूरतों की चीज़ें नहीं हैं। तो प्लीज़ खुदारा जितना हो सके उन लोगों तक पहुँचाएँ। आप जो लोग खुशकों पे बैठे वो भी चले जाते हैं लेने के लिए कि भाई चलो हम भी जो है वो बहती नदिया से हाथ गीले कर लें, तो ऐसा आप लोग नहीं करें। उन लोगों का साथ दें, बल्कि घरों से पका के उन लोगों को जाके दें ताकि उनके बच्चे जो हैं वो पेट भर के खाना खाएँ और उनके ये दिन मुश्किल के भी जो है वो इंशाल्लाह टल जाएंगे। तो आप हमारे साथ रहें। आज इंशाल्लाह हम चलते हैं और आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो है वो सैलाब ज़दगान के खैमे लगे हुए हैं, ये देखें पूरी बस्ती बनाई हुई है और लोग यहाँ खाने पहुँचा रहे हैं। हाँ, यहाँ अल खिदमत के खैमे लगे हुए हैं। अल खिदमत जो है वो यहाँ देखें खाने पहुँचा रही है, लोग भी गाड़ियों पे आ रहे हैं और 1122 भी है। अल खिदमत की ये गाड़ियाँ हैं और भी सारी देखिए माशाल्लाह से पूरा लोग भी भरपूर काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन ज़रा तबाही इतनी हुई है लोगों के जो है वो घर बर्बाद हुए हैं। देखें इस साइड पे भी हैं और इस साइड पे भी सारे खैमे लगे हुए हैं और लोग जो है घरों से पका के पानी, रोटी, कपड़े, जो भी चीज़ें हैं वो बाकी अवाम भी है, जैसे लाहौर की अवाम है, सबको पता है कि यहाँ पे खैमे वगैरह लगे हुए हैं। मीडिया भी आया हुआ है काफ़ी और देगे बना के लोग जो है यहाँ पे, फ़ौज भी है हमारी पाक फ़ौज, और लोग भी बड़े ज़ाहिर निकले हुए हैं और इतनी बड़ी तबाही है। बस अल्लाह ताला जो है वो महफूज फरमाए ऐसी आफात से जो अचानक आती हैं आफात, बस अल्लाह ताला आसानी करे। ये देखें ये शेरा कोट और टूल प्लाजा है यहाँ पे, और ये दरियाए रावी, ये देखें ये सामने बिल्कुल, तो यहाँ पे भी खैमे वगैरह लगे हुए दरियाए रावी के किनारे पे ये सारी। तो हम तो जा रहे हैं फैसल मुवर के अड्डे की तरफ, लेकिन वो दरियाए रावी वाली जगह थी जहाँ पे जो है वो खैमे वगैरह लगे हुए थे। बस ऊपर से बारिश भी हो रही है, बस अल्लाह ताला जो है वो आसानी फरमाए और अल्लाह ताला जो है ऐसी आफात से महफूज फरमाए। घरों से बेघर होना आसान नहीं है, अपने घर, अपने माल मवेशी, अपनी चीज़ें जो इंसान इतनी मेहनत से बनाता है, इतने प्यार से एक एक चीज़ को, लेकिन बस अल्लाह पाक जो है वो रहम करे, बस जानी भी नुकसान ना हो, अल्लाह करे। चीज़ें तो बन जाती हैं, अल्लाह ताला आ गए हैं फैसल मुबारक के अड्डे पे। देखते हैं कि कौन सी बस जो है वो अब निकलेगी। फैसल मुबारक से कुछ निकल तो रही है। बस ये है कि भागते भागते पहले थी तो उधर की, फिर उधर वो साथ लेट आए तो वहाँ हम लेट हो गए, लेकिन यहाँ पे हम पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह और हमें यहाँ पे ये टिकट मिल गई है। देखते हैं इंशाल्लाह हम कब पहुँचते हैं और इसकी क्या जो है वो, बस आपको जब बैठेंगे तो तब दिखाएंगे, है ना मसाज? हाँ जी, हाँ तो टिकट दे रहा हूँ। हाँ, कौन सी बस मिली है और कहाँ की मिली है? सानिया 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 है, पिंडी जाना होगा, पिंडी। अच्छा, तो पिंडी की मिली है। चले पिंडी के टिकट हो गए और अब हम पिंडी उतरेंगे। ये वाली बस है, ये वाली बस है। चलें बैठेंगे, सफ़र करेंगे, फिर बताएंगे कि इसका सफ़र जो है वो कैसा है। टिकट जमा करवा रहे हैं, देखते हैं कि इस बस की भी कैसे सर्विस है। सानिया एक्सप्रेस है। हाँ चलें तो माशाल्लाह सीटें तो अच्छी हैं, बड़ी बड़ी सीटें ज़बरदस्त है, अच्छे
ये बिजनेस क्लास। अच्छा ये बिजनेस क्लास। हाँ, ये एग्जीक्यूटिव क्लास। चलें 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 चलें। अच्छा 27-28 नंबर 27-28 कौन सी? लिखा हुआ है। हम बैठ गए हैं यहाँ पे सीट पे और हमारे मसाज जो है वो कुछ लेने गए हैं। मैंने कहा अभी तो टाइम है और भूख लगी हुई है, आप कुछ लेके आ जाए। पता नहीं कितने टाइम पहुँचेंगे, 3-4 घंटे तो लगेंगे शायद। तो हमें टिकटें मिली हैं फैज़ाबाद की, हम फैज़ाबाद में जाके उतरेंगे। तो देखेंगे जिनका घर करीब हुआ तो वहाँ जाएंगे। बात करती हूँ उसी मकसूद, उसको बताती हूँ कि वहाँ की टिकटें नहीं मिली। फैज़ाबाद से हमें कौन सा घर करीब होता है वो जाके पता चलेगा। चलें फिर इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद।